तो प्लेटो क्या है, अपना व्यूज़ को मॉडिफाइड कर देता है, क्योंकि उन्होंने क्रिटिसिज्म किया होता है अरिस्टोटल ने उनका, तो उनका कहीं ना कहीं तक लगता है कि सही तरह के क्रिटिसिज्म किया गया है अरिस्टोटल के द्वारा। तो द बुक है द लॉज, उन्होंने अपना री एस्टेब्लिश करता है और बोलता है रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं प्लेटो। तो अरिस्टोटल की जो आइडियल स्टेट मीन्स रूल ऑफ लॉ इज द प्लेटो की क्या थी, वो सेकंड बेस्ट बुक थी, सेकंड बेस्ट स्टेट सॉरी। तो प्लेटो ये बोलते हैं जो आइडियल स्टेट है वो सेकंड बेस्ट स्टेट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी विजडम था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का, संविधान निर्माता का, कि वो रूल ऑफ की पर्सन को अवॉइड करके रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं ड्यूरिंग मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। या मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ वेयर द रूल ऑफ द पर्सन इम्पोर्टेंस दी जाती है और द रूल ऑफ लॉ। एग्जांपल ईरान में भी है। जैसे इंडिया में क्या है कि रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को हमें पॉलिटी में पढ़ा है। तो रूल ऑफ द पर्सन पर्सन को कहाँ प्रमोट किया जाता है, फिलोसफर किंग को ईरान के अंदर, गल्फ कंट्रीज़ में। तो प्लेटो का असेसमेंट किया जाता है। तो प्लेटो क्या थे, एनिमी थे किसके, ओपन सोसाइटी के। और प्लेटो को क्या बोला जाता है, फर्स्ट फेमिनिस्ट भी बोला जाता है। और प्लेटो किसके फादर थे, पॉलिटिकल फिलोसफी के। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की जो फिलोसफी दी है, इसलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोला जाता है। तो ओपन सोसाइटी के बारे में उनके क्या व्यूज़ थे। सबसे पहले ओपन सोसाइटी के बारे में बोला जाता है कि ओपन सोसाइटी मतलब डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक में रूल ऑफ द पीपल, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे इंडिया और यूएसए। तो कार्ल पॉपल है अपनी बुक में लिखते हैं ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। वो प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स से बोलते हैं एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। उनके वॉल्यूम 1 में उनकी बुक में बताते हैं कि प्लेटोज थ्योरीज जो हैं वो डेंजरस टेंडेंसीज हैं किसके लिए, टोटलिटेरियनिज्म के लिए। उससे जो फिलोसफर किंग है वो टोटलिटेरियनिज्म की तरफ ही जा सकता है, मतलब डिक्टेटर भी बन सकता है, लाइक एग्जाम्पल इन चाइना। तो इसलिए वो बिलीव करते हैं जो प्लेटो रीडर्स हैं वो प्लेटो के जादू के अंदर है, मतलब स्पेल्स ऑफ द प्लेटो में घिरे हुए हैं वो। और उनको कहते हैं कि जो प्लेटो है वो एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी है। इसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ थ्री आर्गूमेंट देते हैं। कौन से एसेंशियलिज्म, होलिज्म और हिस्टोरिसिज्म, इनको डिस्कस करते हैं आगे। जो एसेंशियलिज्म है उसको लिंक किया जाता है प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया से, क्योंकि वो एस्टेब्लिश करते हैं आइडिया एसेंस जो है एब्सोल्यूट रियलिटी है, ऐसा नहीं है। आइडिया रॉन्ग भी हो सकता है, हमें आगे जाके पता चल सकता है। इसलिए जो प्लेटो सोचते हैं कि एसेंस इज़ द सुप्रीम नॉलेज, एसेंस का मतलब सास, डायलॉग, सुप्रीम नॉलेज है, ऐसा नहीं है। उसको डिसरिगार्ड्स भी कर दिया जा सकता है इन द वर्ल्ड में। और वो रियलिटी से डाइवोर्स करते हैं, डाइवोर्स मतलब ध्यान हटाते हैं एंड फोर्स करते हैं सम रियलिटी को विच इज़ बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग द कॉमन मैन, जो कॉमन मैन उसको समझ ही नहीं सकता। इसलिए उसको एसेंशियलिज्म की उसको बोलता है कि एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। देन है होलिज्म, उसमें जो प्लेटो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं इंडिविजुअलिज्म को। इम्पोर्टेंस देते वो कहते हैं कि इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना चाहिए इन द सेक ऑफ सोसाइटी और इन द नेम ऑफ कलेक्टिविटी। बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स को अपने सेक्रीफाइस करना चाहिए, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिसिज्म में क्या होता है, उसमें जो आइडियोलॉजी यूज़ की जाती है हिस्ट्री की, और जो थ्योरीज हैं उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है अपने पॉलिटिकल पर्पज को सर्व करने के लिए। तो प्लेटो देते हैं लाइफ साइकिल देते हैं आइडियल स्टेट का, क्योंकि आइडियल स्टेट वह डिके हो जाएगी, मतलब अपने आप में का एंड है इनटू द रूल ऑफ द सोल्जर क्लास, उसको बोलते हैं टीमोक्रेसी। क्योंकि जो सोसाइटी लाइफ आइडियल स्टेट डिके किस में हो जाएगी, द रूल ऑफ द रिच, मतलब एरिस्टोक्रेसी में। इसलिए प्लेटो क्या करते हैं, सुजेस्ट करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट कैसे की जाए डिके को ऑफ द आइडियल स्टेट। तो बोलते हैं कि जो फिलोसफर किंग है उसको क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए स्टेट के ऊपर।
क्योंकि जो टोटलिटेरियन लीडर होते हैं ना, वो पहले किस चीज़ की प्राइमेसी देती हैं, जैसे हिटलर था, रेस की प्राइमेसी देती हैं। ऐसे ही जो टोटलिटेरियन लीडर होते हैं, डिक्टेटरशिप होते हैं, पहले स्टेट को प्रायोरिटी देते हैं, नेशंस को या रेस को। रेस में जैसे जर्मनी में दिया गया था हिटलर के द्वारा, ओवर इंडिविजुअल को प्रायोरिटी ना देके कम्युनिटी की बात करते हैं वो, और इससे पीपल क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं टू मेक सेक्रीफाइसेस। इसलिए फिलोसफर किंग को क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होना चाहिए, ताकि जो फिलोसफर किंग है वो एरिस्टोक्रेसी की तरफ ना जाए, टीमोक्रेसी की तरफ ना जाए। तो प्लेटो क्या बोला जाता है, फर्स्ट फेमिनिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि वो डिमांड करते हैं जेंडर इक्वालिटी की और जेंडर जस्टिस की, क्योंकि जो वीमेन हैं उनको स्टेट ही नर्चर करेगा। और फिलोसफर क्वीन की भी बात करते हैं वो। तो उस टाइम पैट्रिकल सोसाइटी थी, मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी थी, लेकिन फिर भी प्लेटो किसके बारे में बिलीव करते हैं कि वुमेन किसी टाइप की सफ़र नहीं करती किसी चीज़ से, नेचुरल डिजेबिलिटी से, कि वो कम पावरफुल है आइदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और गवर्नेंस। वो दोनों को अच्छे से निभा सकती हैं। और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं वीमेन की। तो दिस स्कीम ऑफ कम्युनिज्म, और जो स्टेट है वो कस्टडी लेगा चाइल्ड का और उनको नर्चर करेगा। और लिबर्टी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ऑफ वीमेन की लिबर्टी की बात करते हैं कि उनको भी फिलोसफर क्वीन बनाया जाए। तो जो प्लेटो थे वो फेमिनिस्ट थे, फर्स्ट फेमिनिस्ट यानी, ये तो मैटर ऑफ डिबेट है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो लाइब्रेशन ऑफ वुमेन की बातें करते हैं। और उसका मतलब प्राइमरी एम लाइब्रेशन ऑफ वुमेन नहीं था, बट उनका एम ये था कि जो विमेन की वीमेन पावर है, विमेन को फ्री किया जाए, ताकि उनका जो टैलेंट है उनको यूटिलाइज किया जाए इन सर्विस ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जांपल, विमेन को एक अच्छा वो माना जाता है जासूस, उनको रोम में ज्वाइन करना चाहिए। RAW रिसर्च एनालिसिस विंग है इंडिया की, क्योंकि वो अच्छे से एनालिसिस करती हैं, छुपा के रखती थी चीज़ों को। जैसे गाजी अटैक आपने देखा होगा, उसमें एक विमेन थी और वो पाकिस्तान में रह के इंडिया की हेल्प करी थी और हमें वहाँ से वो इनपुट दे रही थी। तो कितना अच्छा इनिशिएटिव था। गाजी फिल्म देखी, उसमें मेंशन किया हुआ है कि विमेन कितनी अच्छी वो होती हैं, जासूस होती हैं। तो प्लेटो क्या था, फर्स्ट पर्सन था कहाँ पर, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्री मतलब वेस्टर्न डायरेक्शन में, जो UK के आसपास का एरिया है। तो वो बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन थे कि वीमेन किसी टाइप की नेचुरल डिजेबिलिटी से सफ़र नहीं करती। और उन्होंने आइडिया दिया फिलोसफर क्वीन का, और क्या था, ये वेरी रिवोल्यूशनरी आइडिया था। तो प्लेटो क्या थे, प्लेटो थे फादर ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी के फादर थे। और प्लेटो इज फिलोसफी इज प्लेटो। जाता है कि जो प्लेटो है वो फिलोसफी है, और फिलोसफी क्या है, प्लेटो है। ये क्यूट है। जो इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है ना, वो नथिंग कुछ नहीं है, उसके फुटप्रिंट है किसके, प्लेटो और एरिस्टोटल के। ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, इसको रिवाइज कर लें। जो इंटायर वेस्टर्न फिलोसफी वो क्या है, फुटप्रिंट है किसके, प्लेटो और एरिस्टोटल के, और कुछ नहीं है। ये PYQ है, उसमें बोला जाता है कि वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक, या तो प्लेटोनिक है या एंटी उसके अगेंस्ट है, बट नॉन प्लेटोनिक नहीं हो सकता। मतलब उसके या तो उसे रिलीवेंट है या इरिलीवेंट है, बट नॉन प्लेटोनिक नहीं हो सकता। ये बोलते हैं कार्ल पोपर। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें क्या शो होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लेटो, इसमें वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर। तो प्लेटो को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। और उनकी जो सोक्रेटिस की उनका बेसिस क्या था, सोक्रेट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज के ऊपर उसका क्या आइडिया आता है, थ्योरी ऑफ आइडिया का आइडिया लगता है। और वो क्या लीड करते हैं, फाउंडेशंस ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ आइडिया, फाउंडेशन एस्टेब्लिश कर देते हैं सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ आइडियाज़ को कैसे एनालिसिस किया जाता है। इसलिए प्लेटो को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है जिन्होंने आइडिया दिया किसका, आइडियल स्टेट का। ठीक है, प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन हु गिव द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। तो प्लेटो क्या आते थे, वो शो करना चाहते थे कि हाउ आवर लाइफ विल बी गुड, किसके हिसाब से होगी हमारी लाइफ गुड, आइडियल स्टेट के कारण। अगर आइडियल स्टेट में हमें इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना चाहिए फॉर सेक ऑफ द स्टेट। इसलिए वो डिस्कस करते हैं आइडियल्स ऑफ द रूलिंग क्लासेस, के रूलिंग क्लासेस क्या होना चाहिए, फिलोसफर किंग होने चाहिए। तो इसलिए वो शो करते हैं नॉलेज ऑफ फिलोसफी की नॉलेज शो करते हैं, नॉट जस्ट द बेनिफिट ऑफ द फिलोसफर बट द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमैनिटी को कैसे सर्व किया जाए। इसलिए वो फिलोसफी का यूज करते हैं। इसलिए जो प्लेटो क्या है, अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी में किसकी स्कीम देते हैं, स्कीम ऑफ एजुकेशन देते हैं। और उन किस बुक में देते हैं, रिपब्लिक में लिखा होता है। वो क्या है, मास्टरपीस नहीं है पॉलिटिकल फिलोसफी की ओनली,
उसको रिकग्नाइज किया गया बेस्ट रिटन बुक इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन आल्सो। जो प्लेटो की ग्रेटनेस है ना वो रिकग्नाइज की गई है, ना तो सपोर्टर के साथ साथ अपोनेंट के द्वारा भी उनको रिकग्नाइज की गई है, उनकी फिलोसफी को माना है। जैसे कार्ल पोपर है, कार्ल पोपर भी क्या था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक थे प्लेटो को, और प्लेटो का इन्फ्लुएंस है कार्ल पोपर के ऊपर भी। जैसे कार्ल पोपर कहते हैं कि जो प्लेटो है उसको या तो हम लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे, बट हम प्लेटो को क्या नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमने ऐसे लिखना है उसके अच्छे व्यू, उसके काउंटर अगेंस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और देन हम इसके फ्यूचरिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देना है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में और 2015 में, देख लेना इनको एक बार। थैंक यू।